बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा हक का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि उम्मत को चाहिए कि वो चारों फुक़हा में से ही किसी एक को फॉलो करे, लेकिन बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते थे कि चारों फुक़हा सही कैसे हो सकते हैं। उम्मत को चाहिए कि वो किसी की तकलीद ना करे बल्कि वो खुद तहकीक करे। आज हम आपके सामने ऐसी वीडियो पेश करेंगे कि जिसमें अब उनके अपने हजरात भी ये कहते हैं कि उम्मत को चाहिए कि वो खुद तहकीक और इज्तिहाद ना करे बल्कि वो चारों फुक़हा में से ही किसी एक की इत्तिबा करे। तो आइए देखते हैं उस वीडियो को कि वो साहिब क्या फरमाते हैं। जी, अगला सवाल साथी ने एक वीडियो भेजी है जिसमें अल्लामा शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी आवाज़ में ये बताया जा रहा है कि लोग जो है यानी इफरात और तफरीत का शिकार हैं आजकल। पहले यानी तकलीद के चुंगल में फंसे हुए थे, इसके बाद आज़ाद राय अगर इतनी कायम कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जब आज़ाद राय इतनी ज़्यादा बेरहरवी का शिकार हो रही तो बेहतर है कि उससे कि आदमी चार मज़हबों में से कोई किसी की। भाई देखिए, जो कुछ अल्लामा मरहूम ने कहा है मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ, रहमहुल्लाह। जो कहा है 100% से मुत्तफिक हूँ जी, कोई से को पसंद हो या पसंद ना हो। आजकल जो है हर आदमी उर्दू पढ़ करके, और सूरत हाल यहां होती है कि उलमा के साथ बेअदबी और उनकी बेइज्जती करना शुरू कर, उनके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब जा रहा है शेख? इसका तो ये मतलब जा रहा है कि जो चार मज़ाहिब सही है, इसका मतलब। भाई अल्लामा अलबानी ने कब कहा? मजबूरी उस सूरत में कहा है कि इंसान के पास अगर तहकीक करने की हदीसों को नहीं समझता है, उलमा के अक़वाल को नहीं समझता है, अरबी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक समझ रहा है, हदीसें नहीं है, तो बजाय इसके कि वो इस तरफ गुमराही में जाए, ठीक है उसी को कबूल कर ले। जाहिल के लिए तो तकलीद जायज है ही, बल्कि वाजिब है उसके ऊपर, तो क्या हर्ज है? तो आप क्या चाहते हैं कि हर आदमी उर्दू से एक हदीस पढ़ लिया और जो है बस इज्तिहाद करना शुरू कर दे? इज्तिहाद तो नहीं करेगा, लेकिन तो फिर क्या है भाई? इतना कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो उस पर अमल कर लेगा। भाई कुरान और सुन्नत अगर उसको जो है, हो सकता है कि सिर्फ एक किसी हदीस को लिया है, लेकिन उसकी तायीद करने वाली दूसरी हदीसें भी हैं जो उसके मफहूम को वादह करती हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन यहां पर यह नहीं समझ में आता है कि अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी दिया जाए। वो बीमारी नहीं है, इस बीमारी से अच्छा होता ही है। जानते हैं आप, बसा औकात एक जहर को तोड़ने के लिए दूसरा जहर दिया जाता है, छोटे जहर तो बड़ा जहर दिया जाता है। जी हाँ, आप इंसान जख्म होता ही नहीं होता है, उसके जो है जो बुराई उसको निकालने, गंदगी निकालने के लिए कभी जो है वो चमड़ा भी काटना पड़ता है जो सही हुआ करता है। काटना पड़ता है कि नहीं काटना पड़ता है? जी, बड़ी शरीयत का ये उसूल है कि बड़ी खराबी से बचने के लिए छोटी खराबी के ऊपर अमल कर ले, वरना उलमा जो है वो सारे के सारे, चाहे नववी हो, इब्न रजब हो, वो पागल नहीं थे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अइम्मे अरबआ की इक्तिदा जो है ये वाजिब है, इसी बुनियाद पर कि ये बेराहवी न पैदा हो जो आज हमारा पाई जा रही है। चार ही पे क्यों है भाई? कोई और ले आइए ना, कोई मुदव्वन है मजहब, कोई मजहब मुदव्वन है तो ठीक है, आप ले आइए। इसाक इब्न राहवे का मजहब मुदव्वन है, अगर मुदव्वन है तो ठीक है। तो कुरान हदीस मुदव्वन नहीं है? कुरान हदीस, लेकिन हर आदमी, वही बात है, हर आदमी क्या कुरान हदीस को समझ सकता है आसानी से? हर आदमी के नजर कुरान हदीस के हर हदीस के ऊपर, हर आयत के ऊपर रहती है। तो जरूरी भी तो नहीं है उसकी उतनी हर आयत और हदीस भाई हर आदमी की नहीं जरूरत, इज्तिहाद भी तो जरूरी नहीं उसके लिए। हाँ, तो उनके लिए हो सकता है। अल्लाह के बंदे, तो और किसकी बात हो रही? वही तो है जो यही कहा अल्लामा मरहूम ने कि जो आदमी अपने तौर पर इत्तिहाद नहीं कर सकता, उसके गलती ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या है, बजाय इसके किसमें करे उसी के ऊपर अड़ा रहे जी। कम से कम वो अल्लाह के नजदीक ये बरी होगा कि एक आलिम जिसका शरीयत के अंदर उलमा के नजदीक एतबार था, उनके कहे के ऊपर उसने अमल कर लिया। यानी आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी जो जाहिल, उसी के लिए बात हो रही है। वो किसी की इक्तिदा और तकलीद जरूर करेगा। वो हर आदमी, जाहिर बात है, न दलील को समझ सकता है, और हर आदमी के लिए न जरूरी है कि हम उसको दलील से मसला बताएंगे। बसा औकात एक मसला होता है, इज्तिहादी होता है, उसकी पहुंच, उसकी सोच से बात उसको समझाने लगी तो क्या है वो बिल्कुल
उल्टा उसका मफहूम समझना शुरू कर देगा। जी, अगर कोई बंदा अगर कुरान और सुन्नत को, जो कुरान, नमाज और रोजे के जो मोटे मोटे मसाइल हैं वो अमल कर ले तो वो भी काफी है उसके लिए। जाए कि वो यहाँ ये बारीक चीज चीजों में- है ही नहीं है, यहाँ यह मसला ही नहीं चाहिए। यहाँ तो मसला यह है कि जो आदमी कुरान और हदीस से सही तौर पर मसले का इस्तिंबात नहीं कर सकता, यानी वो आदमी एक हदीस उर्दू में पढ़ करके या देख करके वो इज्तिहाद ना करना शुरू कर दे, उलमा पर नहीं है। वो क्या है, जरूरी है कि उलमा का कि ये असल मसला है और इससे कोई मुखालफत नहीं करेगा। जैसा कि आपने वीडियो को देख लिया कि वो हजरात अब खुद फरमाते हैं कि उम्मत को चाहिए कि वो फुकाहा में से ही किसी एक की तकलीद करे। उसकी वजह यह है कि अगर उम्मत को ये छूट दे दी जाए कि वो खुद कुरान और हदीस से मसाइल को अखज़ करे तो इसमें बहुत ज्यादा फसाद होगा, क्योंकि एक बंदा कुरान की एक आयत लेकर अपना मतलब निकालने की कोशिश करेगा और दूसरा आदमी नफ्स परस्ती करते हुए अपना मतलब निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए उलमा हक का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि चारों फुकाहा में से किसी एक ही फकीह की तकलीद कर ली जाए। अल्लाह ताला जो सुना गया इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।